जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये है पार्ट 8। इसके पहले पार्ट 7 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये एसएससी एमटीएस 2022 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भारत तथा विश्व के भूगोल के हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन 141 नंबर लिखा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण फिर ब्लैंक दिया है के टकरार से हुआ है। यानी जो हिमालय पर्वत है आपका, यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कह रहा है किसके टकराव से हुआ है। देखो पहला ऑप्शन क्या दिखा है, लिखा है इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। दूसरा लिखा है अफ्रीकी प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। तीसरा लिखा है यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट। और चौथा लिखा है भारतीय प्लेट और अफ्रीकी प्लेट। तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है आपका, उसके लिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए, यानी इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ठीक, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराई थी तब हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 142 नंबर लिखा है, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को फिर ब्लैंक दिया कहा जाता है। यानी जो पृथ्वी की सतह है इस पर जो चट्टानें टूटती हैं उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया अपक्षय, दूसरा लिखा है स्टैकिंग, तीसरा लिखा है घूमना और चौथा लिखा है छटाई। ठीक, तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानें टूटते हैं उसको कहा जाता है अपक्षय। क्या कहा जाता है? अपक्षय या वेदरिंग। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में, ध्यान से समझो, कह रहा है निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। वो विधि कौन सी है, विधि बतानी, यहाँ पर ध्यान दो जरा। कह रहा है निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरती। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया है हस्त सिंचाई, दूसरा लिखा हुआ है छिड़काव तंत्र, तीसरा लिखा है ड्रिप तंत्र और चौथा लिखा है लेटरल मूव इरिगेशन। तो इसके लिए ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यानी ड्रिप तंत्र। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता, तो वो होती है ड्रिप तंत्र। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 नंबर लिखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। ठीक, हमने पहले ही बताया था 2011 की जनगणना से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन 22 में भी बने थे और 24 में भी बनेंगे, क्योंकि 2021 की जो जनगणना होनी थी वो हो नहीं पाई थी। बार बार उसकी हम चर्चा करते, तो क्वेश्चन आपका अगर जनगणना से बनेगा तो वो 2011 की जनगणना से ही। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किसका जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। पहला ऑप्शन लिखा है आंध्र प्रदेश, दूसरा लिखा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा लिखा है चंडीगढ़ और चौथा लिखा है सिक्किम। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है, अर्थात न्यूनतम है। कभी कभार पूछता है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक आंध्र प्रदेश की हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 145 नंबर लिखा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर फिर ब्लैंक है। पृथ्वी पर यानी कौन सा ऐसा महासागर है जो सबसे बड़ा है। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। पहला लिखा अटलांटिक महासागर, दूसरा लिखा हिंद महासागर, तीसरा लिखा प्रशांत महासागर और चौथा आर्कटिक महासागर। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा जो महासागर है वो है आपका हिंद प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 146 नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा है निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा देश है जो भारत के साथ समुद्री सीमा रेखा साझा करता है। पहला लिखा है मालदीव, दूसरा लिखा है वो पाकिस्तान, तीसरा लिखा है फिलीपींस और चौथा लिखा है फिजी। तो भारत के साथ जो समुद्री सीमा साझा करता है वो है आपका ऑप्शन ए मालदीव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 147 नंबर लिखा हुआ, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का या भारत विश्व का फिर ब्लैंक दिया सबसे बड़ा देश है। यानी क्षेत्रफल एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा कौन सा देश है। पहला लिखा है सातवां, दूसरा लिखा है तीसरा, तीसरा लिखा है नौवां और फिर लिखा है छठा। तो आसान सा क्वेश्चन, सब लोगों को पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है विश्व का सबसे बड़ा सातवां देश, और जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है, पहले चीन था, फिर इंडिया हुआ
पहले सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में थी और अभी कुछ दिनों पहले की बात है भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। यानी विश्व में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस देश की है तो वो भारत की है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा, तो वो है 7वां, वो भी भारत। क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 148 नंबर। लिखा है मोर मुगाओ। क्या लिखा है, मोर मुगाओ बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा है महाराष्ट्र, दूसरा लिखा है तमिलनाडु, फिर लिखा है गोवा और फिर लिखा है पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी गोवा। मोर मुगाओ जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है, गोवा में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 149 नंबर। लिखा है निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। यानी कहाँ से कहाँ तक वर्ष को लेकर, कहने का मतलब जनसंख्या विस्फोट का मतलब आप यही समझिए। पहले जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जब किसी भी देश की या राज्य की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, उसको कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। देखते हैं पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। पहला लिखा वर्ष 1951 से 1981, फिर 21 से 51, फिर लिखा है 1901 से 1921, फिर लिखा है वर्ष 1981 के बाद से अब तक। तो आपके वो 30 वर्ष सबसे ज़्यादा जनसंख्या विस्फोट के मामले माने जाते हैं, 50 से लेकर 80 तक। कहने का मतलब 1951 से 1981 तक ये जो 3 दशक हैं, दशक का मतलब होता है 10 वर्ष का समय, 3 दशक का मतलब हो गया 30 साल। तो इस 30 साल में सबसे ज़्यादा भारत की जनसंख्या बढ़ी थी, इसी वजह से इसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। आई होप आप बात को अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 150 नंबर। लिखा है मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। तो जो गांधी सागर बांध है वो आपका चंबल नदी पर बना है। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ से आपके दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पूछा गया मध्य प्रदेश का गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है, तो वो हो गया चंबल। अगर पूछा जाए गांधी सागर बांध किस प्रदेश में या किस राज्य में, तब उसका आंसर क्या सही हो जाता, मध्य प्रदेश। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। या ऐसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कौन सा बांध है, तो गांधी सागर बांध। हर टाइप से आप प्रिपेयर होके जाइए ताकि कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए आपसे गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 151 नंबर। लिखा है केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक जानी मानी शख्सियत है। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है केलुचरण जो है महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक जानी मानी शख्सियत है। पहला ऑप्शन लिखा है मणिपुरी, दूसरा लिखा है ओडिसी, तीसरा लिखा है कथक और चौथा लिखा है छऊ। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी ओडिसी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 152 नंबर। लिखा हुआ है भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है। फिर से पढ़ लीजिए, कह रहा है भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है। पहला लिखा है पाकिस्तान, दूसरा लिखा है भूटान, फिर लिखा है चीन, फिर लिखा है म्यांमार। तो भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा, देखो हमने एक मैप बना के पिछले लेक्चर में बताया था, आप 6वां या 7वां लेक्चर देखिए। तो पाकिस्तान ही आपका पश्चिम में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पश्चिम में है, दक्षिण में आपका श्रीलंका है, पूर्व में बांग्लादेश है और उत्तर पूर्व में नेपाल और भूटान है। तो अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप देखोगे जो पश्चिम की बात कर रहा है, तो पश्चिमी सीमा यहाँ पर क्या लिखा है, पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश, तो वहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही है। तो पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए 153 नंबर। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से क्या तब घटित होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग अलग गति से एक दूसरे से आगे बढ़ रही होती हैं। मतलब कहने का समझो, कह रहा है तब क्या घटित होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग अलग गति से एक दूसरे से आगे बढ़ रही होती है। तो पहला लिखा क्या तूफान आता है, क्या सूखा पड़ता है, क्या तूफान होता है और भूकंप। तो ऐसी स्थिति में जब प्लेटें आगे बढ़ती हैं तो उसको कहते हैं हम लोग भूकंप, यानी अर्थक्वेक। कहने का मतलब दो टेक्टोनिक प्लेटें अलग अलग गति से जब एक दूसरे से आगे बढ़ती हैं तो उस स्थिति में भूकंप पैदा होता है या भूकंप बनता है। ठीक, और वैसे ही भूकंप आता है, बिना प्लेटों के इधर उधर हुए भूकंप आ ही नहीं सकता। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 154 नंबर। लिखा हुआ है भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है। पहला लिखा है मदुरै तमिलनाडु, दूसरा लिखा है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, तीसरा लिखा है पानीपत हरियाणा और चौथा लिखा है अहमदाबाद गुजरात। तो चाय उद्योग के लिए सब लोग जानते हो, चाय उद्योग के लिए दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ बहुत फेमस हैं। तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहने का मतलब ये हो कि भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है, तो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, यानी राज्य आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 155 नंबर। क्या लिखा हुआ है,
क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, यानी नीचे जो कारक दिए गए हैं कौन सा कारक है जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखा है जलवायु, बिल्कुल प्रभावित करता है। दूसरा लिखा है मृदा, ये भी प्रभावित करता है। तीसरा लिखा है भौगोलिक स्थिति, ये भी प्रभावित करता है। और चौथा लिखा है जल। तो इसके तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। कहने का मतलब ये तो दिए गए हैं पार्ट इसके। अब देखिए ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन लिखा है 1 2 3 4, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब आप समझिए, उसने बोला कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो जलवायु भी प्रभावित करती है, मृदा भी प्रभावित करती है, भौगोलिक स्थिति भी प्रभावित करती है और जल भी प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाकी आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 ऑप्शन इसके नेक्स्ट स्लाइड में होंगे, तो चलिए देखते हैं। फिलहाल में इसका आंसर ए सही होगा, क्योंकि जलवायु, मृदा, जल और भौगोलिक स्थिति चारों चीज़ें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती हैं। और अगला लिखा है 2 और 4, फिर लिखा है 2 और 1, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 156 नंबर, पहले ब्लैंक दिया, फिर कह लगा कि शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। पहला लिखा है ऑप्शन, लिखा है सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रह, केवल सूर्य एवं चंद्रमा, केवल सूर्य और केवल चंद्रमा। कहने का मतलब पहले ही खाली स्थान उसने दिया, फिर कह रहा कि शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण, यानी कौन से वो चीज़ हैं जिसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते, तो वो सूर्य और चंद्रमा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यानी सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 157 नंबर, लिखा हुआ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच ऋणात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या कम हुई है। कहने का मतलब ये हुआ, वही लिखा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच ऋणात्मक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो राज्य है आपका नागालैंड। ठीक, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। आपको सभी राज्यों की राजधानी जरूर याद होनी चाहिए, और लगभग 200 प्लस देश हैं, तो जिसमें से 50 से 60 देशों की भी राजधानी आपको याद होनी चाहिए, और किस देश में कौन सी मुद्रा चलती है ये भी तैयार करो। ठीक, हर टाइप से आप तैयारी करके जाइए, तभी आप पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 158 नंबर, लिखा हुआ कर्नाटक का अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। पहला लिखा सतलुज, दूसरा लिखा पेरियार, फिर लिखा कावेरी, फिर लिखा कृष्णा। कहने का मतलब जो कर्नाटक का अलमट्टी बांध है वो किस नदी पर बना है, तो वो बना है कृष्णा नदी पर। ठीक, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, कहाँ, कर्नाटक। ऐसे घुमा के अगर पूछ दे कि अलमट्टी बांध किस राज्य में है, तो कर्नाटक हो जाएगा, और किस नदी पर बना है, तो कृष्णा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 159 नंबर, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योगों का एक उदाहरण नहीं है, यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं कह रहा है कृषि आधारित उद्योगों का उदाहरण नहीं है। पहला लिखा है वनस्पति तेल उद्योग, ये तो है। लिखा है लोहा एवं इस्पात, बिल्कुल सही, सब लोग जानते हो कृषि में लोहा और इस्पात का कोई काम नहीं। फिर लिखा सूती वस्त्र उद्योग, चमड़ा उद्योग, ये सभी आते हैं, लेकिन ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कहने का मतलब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योगों का एक उदाहरण नहीं है, वो है आपका लोहा एवं इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 160 नंबर, लिखा है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, सब लोग जानते हो बृहस्पति। इसके 63 उपग्रह हैं, कितने हैं, 63। सबसे ज़्यादा उपग्रह है, सबसे भारी है, सबसे बड़ा है, तो ग्रह कौन सा है वो जो सबसे बड़ा है, वो हो जाएगा बृहस्पति। ये हो गए 160 क्वेश्चन, और ये था लेक्चर नंबर इसका 8 या फिर पार्ट 8। आई होप आप पूरे क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपने पहले का लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, या उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहे। यदि वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।